नमस्कार। आप तो ठीक ही हैं पूर्ण रूप से, और आप ज़िंदा भी हैं। खुशी होती है ज़िंदा लोगों से बात करने में और ज़िंदा लोगों से संवाद करने में। और इसी ज़िंदा लोगों में एक समाज, इस समाज या इस विश्व का एक ऐसा समाज भी है जिसे आज तक हम लोगों ने सभ्य समाज की श्रेणी में या मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको स्थान भी नहीं मिला है। आज ऐसे ही समाज की बात करने आपके समक्ष आया हूँ इस वीडियो में, और उसके समाज के विषय में आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है, आपका क्या दृष्टिकोण है। तो इस विषय में आपसे लेख आमंत्रित किए गए हैं। ये लेख एक संस्था के कुछ विद्यार्थियों ने मांगे हैं आपसे, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आज हम उसकी बात करेंगे और हम उस समाज की भी बात करेंगे जो समाज अपने कार्यों के लिए नहीं जाना चाहता है, बल्कि अपने जाति की वजह से जाना जाता है। वो जाना नहीं जाता है बल्कि उसका शोषण किया जाता है अपनी जाति की वजह से। उसके कार्य तो सभी को चाहिए, लेकिन कार्य के बदले में जो सम्मान है, जो मान है, उसको नहीं मिल पा रहा है आज के भी समय में। तो आज हम बात करेंगे उसके विषय में। आपसे शोध आलेख मांगे गए हैं, आलेख मांगे गए हैं। उन पर अपनी बात लिखने के लिए, रखने के लिए कुछ छात्र छात्राएं मिलकर ISBN नंबर के साथ एक पुस्तक प्रकाशित करने वाले हैं, जिसके लिए आपसे 30 अप्रैल से पूर्व लेख मांगे गए हैं ईमेल के माध्यम से। तो कौन मांग रहा है, क्या विषय है, क्या थीम्स हैं और क्या उसके टॉपिक्स हैं, किन विषयों पर आपको लेख लिखना है। और ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पर इस टाइप का, या कहें कि यूट्यूब पर शायद अभी तक जितना मैंने देखा है 1.5-2 साल में इस टाइप के वीडियो शायद ही आपको मिलेंगे कि कोई आपसे लेख मांग रहा है ऐसे विषयों पर। सेमिनार के लिए तो बहुत पेपर मांगे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मांगे जाते हैं, वर्कशॉप होती हैं, लेकिन किताब लिखी जा रही है और उसके ऊपर जनता से लेख मांगे जा रहे हैं, कि जनता की राय मांगी जा रही है, यानी कि आपको अपनी योग्यता और अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित स्वयं किया जा रहा है। तो दलित कविता एक चिंतन किताब का नाम है, शीर्षक है। जैसे आप सुनते हैं दलित कविता, तो मैनेजर पांडे हों या वीर भारत तलवार हों या धर्मवीर बार्थी हों या बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हों जिस पे आरोप भी लगते रहे हैं, और ये कटाक्ष भी है कि दलित साहित्य केवल दलित ही लिख सकता है। कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सवालों के दायरे में भी है कि यदि प्रेमचंद महिला नहीं होते तो क्या कफन नहीं लिखना चाहिए था, या जैनेन्द्र महिला नहीं होते तो क्या त्यागपत्र नहीं लिखना चाहिए था। तो सवाल बहुत हैं, उस पर हम बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन दलित कविता एक चिंतन, इस पे किताब निकल रही है इस नाम से। और जो आपको लेख भेजना है वह 30 अप्रैल तक भेजना है, इस बात का याद रखिएगा। लेख कैसे भेजना है वैसा भी संपर्क सूत्र आपको दूंगा, और मैं अपना संपर्क सूत्र भी दूंगा, याद रखिएगा। क्योंकि जो लोग निकाल रहे हैं मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ पढ़े हैं कुछ लोग, मेरे शहर के हैं कुछ लोग। तो आप मुझे भी अगर भेजेंगे तो अभी आपका लेख सही सलामत पहुँच जाएगा, जिम्मेदारी के साथ पहुँच जाएगा। छपना नहीं छपना उस कमेटी के हाथ में, लेकिन लेख पहुंच जाएगा मेरे माध्यम से भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम बात मैंने की आपसे दलित कविता एक चिंतन, आपको अपने लेख कविता पर नहीं लिखने हैं। कविता एक फॉर्म हो सकती है, और आपको कविता भी लिख के नहीं भेजनी है कि आप 2-3 पेज की एक दलित कविता लिख कर भेज दें। कविता नहीं मांगी गई है, वह इसका थीम है। क्योंकि ये वीडियो अधिकांश साहित्य और सोशल साइंस के विद्यार्थी और साइंस के विद्यार्थी कोई भी लिख के दे सकता है। और जैसे मैं शोध आलेख की बात करता हूँ, यदि आप लिख के भेजते हैं कि मेरा शोध आलेख है, तो आपको संदर्भ भी देना पड़ेगा। संदर्भ दीजिए, प्रमाणिक संदर्भ दीजिए। संदर्भ कैसे देने हैं, कहाँ देने हैं, अगर नहीं पता है तो मुझसे पर्सनली पूछिएगा, तो मैं आपको पूरा पैटर्न बता दूंगा। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि वीडियो दूसरे और उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसके लगभग 15-20 उन्होंने टॉपिक दिए हैं या शीर्षक दिए हैं। इन विषयों पर आप लेख लिख के उनको दे सकते हैं। याद रखिएगा, मैं लेख के नाम बताने से पूर्व कुछ और ज़रूरी बातें आपको बता दूं। आप अपने लेख हिंदी भाषा में ही भेज सकते हैं, पहली चीज़। और आपको अपना लेख टाइप करने के बाद PDF कॉपी और MS वर्ड कॉपी दोनों में PDF में कन्वर्ट करके MS में लिखने के बाद उनको भेजना है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको 2000 से लेकर 3000 शब्दों के मध्य में अपना लेख लिखकर भेजना है, इस बात का भी याद रखिएगा। और हिंदी वाले यूनिकोड में लेख लिख सकते हैं, कुर्तीदेव 0110, कुर्तीदेव 0110 में, या यूनिकोड 18 के 16 के फॉन्ट में भी लिख के भेज सकते हैं, इस बात का भी याद रखिएगा। और 30 अप्रैल से भेजना है, पहले ये भी याद रखिएगा, उसके बाद स्वीकार नहीं होगा, याद रखिएगा। टॉपिक मैंने कहा कि 15 से 25 टॉपिक हैं लगभग, और सभी का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मुझे फराटे से याद हुए हैं बता पा रहा हूँ, जो अच्छे लगते हैं। लिखे तो मैंने बहुत कुछ हैं, याद भी है, लेकिन जो है दलित काव्य में राजनीतिक चेतना,
लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि सभी टॉपिक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप पर्सनली टॉपिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका पैम्पलेट्स का लिंक भेज दूंगा, और मैं जो बच्चों के नंबर और नाम दूंगा आप उनसे भी बात करेंगे तो वह आपको सब बता देंगे। दलित काव्य की राजनीतिक चेतना, दलित काव्य की यथार्थवादी दृष्टि, दलित काव्य की धार्मिक चेतना, दलित काव्य की सांस्कृतिक चेतना, दलित काव्य में लोक दृष्टि, और दलित काव्य मेरा फेवरेट विषय है जब कभी साहित्य पढ़ा करता था। ये काव्य से संबंधित विषय है। दलित काव्य में स्वानुभूति और सहानुभूति, यानी कि आप सहानुभूति रखते हैं उससे, या आपकी स्वयं की अनुभूति है, यानी कि स्वयं आप उस समाज से हैं, या आपका कोई मित्र है, या किसी को आपने देखा है उस पर पीड़ा में, आप उस अनुभूति से लिख रहे हैं, या आप पर बीती है, यानी कि स्वानुभूति और सहानुभूति, यानी कि इस विषय को लेकर है। और एक विषय इसमें और है अस्मिता का। अस्मिता अस्तित्व की खोज में दलित काव्य, यानी कि दलित काव्य में खोजना है अस्मिता और अस्तित्व के सवालों को। ये तो इसके टॉपिक्स हैं, कुछ और टॉपिक्स की हैं। दलित काव्य का उद्भव और विकास, तो हमको रामदर्श मिश्र याद आ जाएंगे, मनिंदर पांडे याद आ जाएंगे, निर्मला जैन याद आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं प्रेम सिंह मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के जो ब्लाइंड हैं वह भी याद आ जाएंगी, जो हमारे की अध्यापिका रही हैं। और हम तो अब छात्र नहीं हैं, वह तो अभी अध्यापिका हैं। पूरनचंद टंडन सर याद भी आएंगे आपको, और बहुत से दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर और अन्य विश्वविद्यालयों के टीचर भी आपको याद आएंगे। दलित साहित्य में काव्य की भूमिका और दलित काव्य में मुख्य धारा से टकराव। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हमने इस समाज को अपने बीच में रहने तक के लिए पाबंदियां लगा दी, और यदि रहा भी है तो बहुत से नियम कानून, कठोर से कठोर कानून लगाए हैं, और कानून तोड़ने के बाद दंड इतने भयावह हैं कि उसको लिखा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन उन पर बीतती है। तो दलित साहित्य में या दलित काव्य में टकराव का जो सवाल है मुख्य धारा से, उस पर भी आप लिख के दे सकते हैं, और इसकी स्थिति और सामाजिक आंदोलन। तो ये तो मैंने आपको विषय बताए। यदि कोई विषय और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर यदि देंगे या ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको पर्सनली ही भेज दूंगा, नहीं तो जो मैं संपर्क सूत्र दूंगा आप उनसे बात करेंगे तो वह भी आपको भेज देंगे जानकारियाँ, पूरी जानकारियाँ। तो ये वीडियो मैंने बनाया और बताया आपको कि ये लेख मांगे गए हैं आपसे, और 1 पैसा नहीं देना है आपको। जो संपर्क सूत्र मैं आपको दूंगा, यदि वो आपसे कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दीजिए तभी आपका छापेंगे, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करिएगा कि आपने तो वीडियो में ये बताया था भैया मेरे बड़े भाई, लेकिन वो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं। अगर पैसे मांगते तो मैं करूँगा उन पर क्लेम, क्योंकि मेरे पास उन्होंने वीडियो बनाने के लिए इसलिए भेजा और बताया कि वो पैसे नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हो सकता है उनके पास लेख ज़्यादा आ जाएँ। तो ये याद रखिएगा, यदि आपका लेख भेजने के बाद, ये विशेष चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी लेख के लिए नहीं, भविष्य में यदि आप कहीं भी कोई लेख भेजते हैं, किसी सेमिनार के लिए, किसी पुस्तक के लिए, किसी व्यक्ति के संपादकीय के लिए, आपने मान लीजिए किसी को आज की डेट में 18 अप्रैल 2020 में कोई लेख भेजा है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हर किसी पर लागू होती है, हिंदी भाषा हो, हर फील्ड में। यदि आपका लेख अगले 3 महीने तक कहीं पब्लिश नहीं होता है, जी हाँ, ये कॉपीराइट एक्ट 1978 का मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, जो 2016 में लागू हो चुका है। यदि आपका कोई भी लेख, कोई भी कविता, कोई भी सनॉप्सिस, कोई भी संदर्भ ग्रंथ की सूची आपने कहीं दी है पब्लिश होने के लिए, यदि अगले 3 महीने तक कहीं पब्लिश नहीं होती है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उस संस्थान से, उस व्यक्ति से, उस इंस्टीट्यूट से अपना लेख वापस मांग सकते हैं। क्योंकि 3 महीने के बाद हो सकता है आप तो भूल जाएंगे, वह नहीं भूलेगा, आपका सरनेम हटा के, टॉपिक हटा के, कुछ और करके कहीं पब्लिश कर देगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉपीराइट एक्ट उल्लंघन का हवाला नहीं दे सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं, 3 महीने तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने तक उसके हाथ में हो सकता है इस अंक में नहीं उस अंक में छापे, इस बात का याद रखिएगा। लेकिन ये किताब के लिए मांगी गई है, अगर ये नहीं छापते हैं तो इनसे बोलिएगा आप हमारा लेख वापस कर दीजिए, और भविष्य में कहीं इसको पब्लिश ना करें, ऐसे उनसे गारंटी लीजिएगा, मौखिक रूप से भी या लिखित रूप से, जो भी वो देना चाहें। तो इस बात को विशेष रूप से मैंने आपको बताया, और इसी टाइप के और कुछ वीडियोज़ मैं आपको दूंगा जिसमें आपको अलग अलग विषयों पर लेख और शोधालेख देने हैं, कुछ जर्नल्स के अंदर और कुछ इंटरनेशनल स्तर पर भी, उनका वेट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है एक वेबिनार के विषय में। ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चल रही हैं, एक ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है हिस्ट्री, क्लाइमेट एंड कोरोना, हिस्ट्री, क्लाइमेट एंड कोरोना एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर। इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, इंटरनेशनल स्तर का है। वीडियो का वेट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरी चीज़ें बकवास लगी हो सब अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे तार्किक वह ज्ञाता चाहिए जो विज्ञान, अध्यात्म और आधुनिकता के साथ चलते हों। याद रखिए।
जय हिंद। लेख भेजने के बाद संपर्क जरूर कीजिएगा उन लोगों से कि उनका लेख पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। धन्यवाद। स्वस्थ रहेंगे, सलामत रहेंगे।